नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हमारा दूसरा जो यूनिट है, दूसरा जो एकम है, एक जगत एक लोक। ये जो हमारी कविता है, उस कविता को हम आज पढ़ेंगे। तो एक जगत एक लोक, एक जगत एक लोक, ये जो कविता है हमारी मुख पाठ है। आपको एक कविता तैयार करनी है। कविता हम ये जो कविता में हमें प्रकृति के माध्यम से हमें सबको विश्व बंधुत्व की भावना का हमें निर्देश किया है कि हम सब लोग एकजुट होकर रहे। ये बात इस कविता के माध्यम से हमें बताई गई है। यह संसार बहुत बड़ा है। संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियां हैं। सब एक ही धरती पर रहते हैं। धरती सबकी माता है, इसलिए हम सब भाई भाई हैं। इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है। प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है। प्रकृति के तत्व सूर्य, चंद्र, भूमि, आसमान, ये सब प्रकृति के तत्व है। हम सभी को समान से रहना, ये बात प्रकृति के तत्व हमें सिखाती है। हम सबको समान से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो गई है। मनुष्य जो है, उनकी जो सोच है वो अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो हमारी कविता है, उस कविता में राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना, यही हमारे काव्य का उद्देश्य है। विद्यार्थी मित्रों, आप ध्यान से ये जो चित्र है उसे देख सकते हैं। उस चित्र में अलग अलग धर्म के अलग अलग धर्म के चिन्ह है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब एक होकर रहे, हमारे देश में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो। ये बात यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हमें बताते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम सबसे पहले काव्यगान करेंगे और काव्यगान के बाद हम कविता की एक एक करके समझौती देखेंगे। चालू करो। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। 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 एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान, एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। 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 जीवन है सुख दुख की एक कहानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त,
हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा, 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 घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान। घर घर में गूंज रहा निशिया मधुर गान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, 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 प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक भूमि आसमान। विद्यार्थी मित्रों, हमने संगीत के साथ कविता सुनी। अब हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे। तो हमारी ये जो कविता है, एक जगत एक लोग सबका है एक मान, ये जो पहली पंक्ति है हमारी, एक जगत एक लोग सबका है एक मान, यहाँ पर 2 लिखा है, तो आप 2 बार उस पंक्ति को दोहराएंगे। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, 3 लिखा है तो 3 बार उसे गाना है। तो यहाँ पर एक जगत एक लोग, यानी एक जगत, जगत यानी संसार, और लोक यानी दुनिया अथवा मानव लोग, एक ही जगत है, एक ही दुनिया है। तो एक जगत एक लोग सबका है एक मान, जगत यानी जग, दुनिया, और लोक यानी संसार, दुनिया, विश्व। मान, मान यानी आदर, सम्मान। एक चंद्र, चंद्र यानी चांद, सूर्य यानी रवि, सूरज, भास्कर, भानु, दिवाकर, ये सारे शब्द हैं। भूमि, भूमि यानी जमीन, धरती, धरा, वसुधा, पृथ्वी, अवनी, तो ये सब उसके शब्दार्थ हैं, समानार्थी अर्थ। आपको अगर परीक्षा में कोई शब्द पूछा जाए कि धरती, धरती का समानार्थी शब्द दीजिए, तो आप धरती का समानार्थी उनमें से कोई भी शब्द लिख सकते हैं। एक भूमि एक आसमान, आसमान, आसमान का मतलब है आसमान यानी आकाश, आकाश। गगन, गगन, गगन। फिर अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अवकाश, तो ये सारे आसमान के समानार्थी शब्द हैं। अब हम कविता की और उसका भावार्थ देखते हैं कविता का। तो
एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक ही संसार है, एक ही मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे समान हकदार हैं। सबका है एक मान, यानी सब लोग का अपना मान है। यहाँ पर सबका आदर सम्मान का सबको हक है, सब सम्मान के अधिकारी हैं। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। तो एक ही चंद्र है। जब रात होती है तो हमें जो आसमान है उस आसमान में एक ही चंद्रमा नजर आता है और एक ही चंद्रमा अपनी चांदनी फैलाता है। एक सूर्य यानी एक ही सूर्य है जो हम सबको प्रकाशित करता है। सारे संसार में, सारी दुनिया में एक ही सूर्य है। भले हमारा देश अलग अलग तरह से बटा हुआ क्यों न हो, सारा संसार अलग अलग देश में बटे हुए क्यों न हो, लेकिन उन सबको एक ही सूर्य प्रकाशित करता है। एक भूमि एक आसमान, और हम सब एक ही धरती पर रहते हैं, एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। यानी हम सबकी भूमि, हम सबकी धरती एक ही है और एक ही आसमान है। तो यहाँ पर कवि ये बात बताना चाहते हैं कि अगर जगत में एक ही सूर्य है, एक ही चंद्र है, एक ही भूमि है और एक ही आसमान है, वो सब एक ही है, लेकिन सारे संसार को अपनी चंद्र अपनी चांदनी फैलाता है, सूर्य अपना तेज देता है, भूमि सबका पालन पोषण करती है और आसमान के नीचे हम सब हैं। यानी वो जो प्रकृति के तत्व हैं वो सब एक ही हैं। तो हमें यहाँ पर लड़ाई झगड़ा क्यों करना है? हमें भी एक होकर, उनकी तरह एक होकर, ये प्रकृति के तत्व की तरह हमें एक होकर रहना है और हमें मिलजुल कर विश्व बंधुत्व की भावना हमें विकसित करनी है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम दूसरी पंक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक तेज एक हवा एक ही पानी है। एक ही तेज यानी प्रकाश, एक हवा, एक ही हवा है, हवा यानी वायु, और एक ही पानी है, पानी यानी जल। एक ही पानी है, एक ही हवा है और एक ही तेज है। यानी हम सब मनुष्य, प्राणी सब एक ही हवा का उपयोग करते हैं, एक ही तेज है, यानी एक ही प्रकाश है और एक ही पानी पीते हैं। तो इस तरह ये जो प्रकृति के तत्व है वो सब एक ही है। तो उन प्रकृति से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें भी एक होकर रहना है, हम भी भाई भाई की तरह रहे। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। तो ये जो जीवन है वो जीवन सुख दुख से भरा हुआ है, सुख दुख की एक कहानी है। एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर देह का मतलब है शरीर, तन, वपु, काया। तो उसका ये सब शब्दार्थ है। एक रक्त, रक्त यानी खून,
लहू, एक अस्थि, अस्थि यानी हड्डी, हड्डी यानी हाड़का, एक प्राण, प्राण यानी जान, एक ही जीव। तो हम सब यहाँ पर हम सबको एक ही प्रकार का देह मिला है, यानी हम सब एक ही मिट्टी में से बने हैं। पशु, पंखी, मानव सब एक ही मिट्टी में से बने हैं। एक ही प्रकार का लहू हम सब में बहता है और हम सब की हड्डियां भी एक ही तरह की है। एक ही प्रकार के हमें प्राण मिले हैं। अगर हम सबको एक ही प्रकार का सब कुछ मिला है तो हम यहाँ पर दुनिया में क्यों उलझे हुए रहते हैं, क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमें यहाँ पर शांति से रहना चाहिए। विश्व एक बंधु है। हम सब भाईचारे की भावना से इन संसार में हमें रहना है। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक ही जगत है, एक ही लोक है, यानी एक ही दुनिया है। तो हमें सब एकजुट होकर रहना है ताकि हमें कोई और लोग हैरान न करे। तो यहाँ पर तेज, तेज, तेज यानी प्रकाश, तेज यानी प्रकाश। एक हवा, हवा यानी वायु। एक ही पानी, पानी यानी जल। बू, कहते हैं कि पानी धरती का अमृत है। एक देह, देह, देह का अर्थ है शरीर, तन, काया, वपु। रक्त, रक्त यानी खून। लहू, अस्थि, अस्थि यानी हड्डी, हड्डी यानी हाड़का। प्राण, प्राण यानी जान, जीव। तो यह है शब्दार्थ। तो यहाँ पर हम फिर से पंक्तियाँ जो है उसे देखते हैं। तो एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक ही जगत है, एक ही लोक है और सबका एक ही मान है। सब सम्मान के अधिकारी हैं। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि आसमान। एक ही चंद्रमा है, एक ही सूर्य है, एक ही भूमि है और एक ही आसमान है। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। एक ही तेज है, एक ही हवा है और एक ही पानी है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। एक रक्त, एक देह, एक अस्थि, एक प्राण। एक ही प्रकार का देह मिला है, एक ही रक्त है हम सब में और एक ही अस्थि है, एक ही प्राण है। एक जगत एक लोक, सबका ही एक मान है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक कविता आपको मुखपाठ करनी है। एक जगत एक लोक, और ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।